गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए चलते हैं अपने DIY की तरफ। तो पहला जो DIY है वो हम इस जूट बैग का करने वाले हैं। आई होप आप सभी लोगों ने इस तरीके के जूट बैग तो देखे ही होंगे। ये हमारे पास आई गेस 10-12 साल पुराना बैग है। ये बहुत समय से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा कि चलो इसी से कुछ DIY कर लेते हैं। इसका जो जूट वाला हिस्सा है ये बहुत ही ज़्यादा गंदी कंडीशन का हो गया था, टॉर्न हो चुका था, तो हमने उसको रिमूव कर लिया है। बाकी जो फ्रंट वाले जो दोनों पार्ट्स थे वो बहुत अच्छी कंडीशन के थे, डबल लेयर्ड थे। तो हमने सोचा कि इनका कुछ ना कुछ जुगाड़ किया जाना चाहिए, तो इनको हमने स्टिक कर लिया है ताकि हमें एक बड़ा सा पार्ट मिल जाए। इनको आप फ्रंट साइड से ही, अगर आपके पास इस तरीके का बैग है तो आप फ्रंट साइड से इनको स्टिक कर लीजिए। और इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने अंदर प्लेस कर दिया है एक कार्डबोर्ड का शीट। ये हार्ड है पर पतला है। तो चलिए इसको इस तरीके से पुश करते हुए हम एक सिलेंडर शेप इसको दे देंगे और इस तरीके से इसको पेस्ट कर लेंगे। इसके लिए आप ग्लू गन का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि बाद में आप इसमें प्लांटर रखने वाले हैं। तो आपको पता ही है, प्लांट्स में हम पानी भी डालते हैं तो वहाँ ये ख़राब हो सकता है। अगर आप कार्डबोर्ड यूज़ ना करना चाहें तो प्लास्टिक की शीट भी यूज़ कर सकते हैं। और लीजिए, ये बनकर रेडी हो चुका है। अब आप अपने मन का प्लांट इसमें रख सकते हैं और बिल्कुल रेडीमेड प्लांटर बनकर रेडी है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे DIY के लिए। उसके लिए हमने लिया है ये बॉटल का डब्बा। आपको भी इसी तरीके का कोई डब्बा ले लीजिए, आप ना हो तो थोड़ा छोटा भी चलेगा। हमें भी छोटा ही चाहिए था लेकिन मिला नहीं, तो हमने इस बड़े बॉटल को ही छोटा कर लिया। इस पर आप मार्क डाउन कर लीजिए जितना भी आपको पार्ट चाहिए है और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस पार्ट को आपको फेंकना नहीं है, इसको हम कभी ना कभी ज़रूर DIY में यूज़ करेंगे। चलिए अब इस जो डब्बा हमने काटा है उसका जो ओपन एंड होता है उससे हम इसको खोल लेंगे। आराम से रिमूव कर लीजिए आप इसे, ना हो तो आप ब्लेड की हेल्प भी ले सकते हैं। ये लीजिए, आराम से रिमूव हो गया। अब हमने सोचा है कि हम इसके अंदर एक झरोखे की कटिंग करेंगे। बहुत इजी है। इस तरीके का आप एक शेप कट कर लीजिए ताकि आपके जो अंदर का जो पार्ट है वो टेढ़ा मेढ़ा या एक शेप से दूसरे शेप को जब आप बनाएं तो वो वेरी ना हो, इसलिए इस तरीके से आप मार्क कर लीजिए। ब्लेड की हेल्प से इसकी कटिंग कर लीजिए। अब आपने देखा कि हमने कटिंग भी कर ली है और प्लास्टिक जो शीट होती है ट्रांसपेरेंट, उससे हमने इन जो भी पार्ट जो इसका ओपन एंड था उसको कवर कर लिया है। कार्डबोर्ड से उसे पैक कर दिया है, मास्किंग टेप से उसको और एडिशनल सिक्योरिटी दे दी है। बॉटल को वापस वैसे ही जोड़ देते हैं, इस बॉटल के डब्बे को जैसा कि ये पहले था। अब ये सारा जो पार्ट था वो हमने बहुत जल्दी आपको दिखा दिया ताकि आप समझ भी जाएं और हमारा जो वीडियो का टाइम है वो और ना बढ़े। इसको हमने ऊपर की साइड से सिक्योर कर लिया है, अंदर की साइड से सिक्योर कर लिया है। अब चलिए लैंप के ऊपर वाला हिस्सा बनाते हैं। अब आपने देखा इसमें हमने इसको खुला रखा है, इसको कवर नहीं किया है, क्योंकि आप चाहें आगे जाके इसमें बल्ब लगा सकते हैं या लाइटनिंग डालना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से को बनाने के लिए हमने इस तरीके की शेप की कटिंग कर ली है। ये हमें सबसे इजी तरीका लगा इसके लैंप के ऊपर वाले हिस्से को बनाने के लिए। ये काफ़ी बड़ा लग रहा था बनने के बाद, तो हमने इस तरीके से इसको छोटा करने के लिए मार्कर की हेल्प से मार्क कर ली हैं ये लाइंस, और फिर इसे अंदर की तरफ हम इसे बाद में फोल्ड कर देंगे इस तरीके से पुश करते हुए, और फिर इसे स्टिक कर लेंगे। वापस मास्किंग टेप स्टिक कर देंगे। वैसे आप चाहें तो टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। मास्किंग टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, पर हमने इसलिए यूज़ किया था ताकि ये फटाफट से स्टिक हो जाए और हमें वेट ना करना पड़े। ऊपर वाले हिस्से को वापस स्टिक कर देते हैं अपने लैंप के नीचे वाले हिस्से को। ये लीजिए, और अब हमारा जो लैंप का आप बोल सकते हैं पूरी बॉडी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। ये बॉटल का हिस्सा है, हमने इसको रिमूव कर लिया था। अब इससे हम क्या करने वाले हैं, अपने लैंप को हैंग करने का पार्ट बनाएंगे। ये लीजिए, अब ये क्या हो गया, एक डिटैचेबल हिस्सा हो गया। आप जब चाहें अपने लैंप को इस जगह से खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। ये पॉप स्टिक से हमने थोड़ी सी डिटेलिंग इसमें ऐड कर दी है। इसके जो भी हिस्से आपको ओपन लगे, आप या तो मास्किंग टेप या टिश्यू पेपर और ग्लू की हेल्प से
आप इसको स्टिक कर लीजिए। हम थोड़ा सा स्टेप को बोल के बता रहे हैं, आपको करके दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा बढ़े ना और कम टाइम में आपको चीज़ समझ में आ जाए पूरी तरीके से। अब हमने ये वॉल पुट्टी का डो लिया है और इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग का काम और हम कर लेते हैं। वैसे ये पार्ट कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर करिए। बहुत ज़्यादा काम नहीं है तो आप आराम से कर लेंगे। वॉल पुट्टी के काम को करने में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मार्केट से जो 50 रुपीज़ का पैकेट आता है मोल्डेड क्ले का, आप उसको परचेज़ कीजिए, उससे आराम से कर लीजिए। ना हो तो एमसील की हेल्प ले लीजिए, सबसे ही ये काम हो जाएगा, क्योंकि काम भी बहुत थोड़ा सा है तो एक पैकेट में भी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब आप जैसा चाहें उस तरीके की डिटेलिंग अपने लैम्प में ऐड कर लीजिए ताकि ये थोड़ा सा और फैंसी लगे। ये लीजिए, आपके पास अगर सिलिकॉन मोल्ड्स हैं तो आप उनका यूज़ ज़रूर कीजिए, उससे बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट्स इसमें ऐड हो सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग के लिए कुछ इस तरीके से हमने लाइंस मार्क डाउन कर दी हैं, कुछ इस तरीके के शेप्स ड्रॉ कर लिए हैं। क्ले का ही काम है ये सारा। आपसे हो तो आप कीजिए, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, ना हो तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर दीजिए। अब थोड़ा सा और एलिमेंट्स ऐड हमने इसमें किए हैं। इस तरीके के कुछ बटन्स लैम्प में बनाकर स्टिक किए हैं, ये देखिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर अपने घर के बच्चों को भी बैठा के करेंगे तो वो भी कर लेंगे। लैम्प को जैसों के एप्लीकेशन के बाद हमने ब्लैक कलर से पेंट कर लिया है। ये पार्ट भी हमने आपको दिखाया नहीं है, रीज़न सेम है, वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ रहा था। अब इसमें थोड़ा सा विंटेज लुक देने के लिए, एक मेटालिक लुक देने के लिए हमने ये ब्लू मेटालिक कलर का यूज़ किया है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी। आप अगर ये भी मत सोचिए कि लैम्प को आपको ब्लैक ही करना है, आप बिल्कुल ब्राउन कर सकते हैं, इसको रस्टिक कलर से भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद आए वैसा कर सकते हैं। डिटेलिंग का पार्ट जो हमने मेटालिक कलर यूज़ किया है, आप ब्लू की जगह गोल्डन भी, ब्रॉन्ज भी, सिल्वर भी, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। बस आप अपने अकॉर्डिंग करिए, पूरा जैसा हमने बताया है आप वैसा करने का बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। और ये देखिए, अब आपको समझ में आया कि हमने पॉप स्टिक इसमें क्यों ऐड की थी। इस तरीके से ये कितना अच्छा इसमें एक लुक आ रहा है। ड्राई ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा और इसमें एक डस्टिंग कर देंगे हम कलर से। और ये लीजिए, अब आपका लैम्प बनकर रेडी हो चुका है। जल्दी से फेरी लाइट्स लाइए, इसके अंदर इंसर्ट कीजिए और ये लीजिए, अब हमने इसके ऊपर का ढक्कन भी बंद कर दिया है। अब इस तरीके से आपका लैम्प आप कहीं भी हैंग कर दीजिए, लाइटनिंग डालिए। ये देखिए इसका फाइनल रिज़ल्ट। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर सच वीडियोज़। कॉमेंट करना ना भूलें। आई लव टू हेयर फ्रॉम यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।